नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार पांडेय, संस्कृत विद्योपार्जन स्थान संस्कृत एकेडमी अत्र भवतां समेषां सादरं स्वागतमस्ति। यहाँ पर आप सभी का स्वागत है। तो आज के श्रृंखला में संस्कृत में अनुवाद कैसे करें, यह पाठ है। इससे पहले संस्कृत में अनुवाद कैसे करें, उसका सामान्य नियम, सामान्य परिचय, पुरुष कितने होते हैं, वचन कितने होते हैं, विभक्तियाँ कितनी होती है, यह सभी का सामान्य परिचय प्रथम भाग में बतला चुके हैं। पर आज के द्वितीय भाग में संस्कृत के कर्तृवाच्य में अनुवाद कैसे करें। संस्कृत में 3 वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। इन तीनों में कर्तृवाच्य में अनुवाद कैसे करें, इसका हम पूर्ण रूप से विस्तृत अध्ययन करेंगे। यह वीडियो उन मित्रों के लिए है जिनको संस्कृत में अनुवाद करने के लिए बहुत सारे परेशानियां झेलनी पड़ती है। पर इस वीडियो के देखने के बाद आप कर्तृवाच्य में अनुवाद सहज रूप से कर सकते हैं। तो हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले कुछ ऐसे बात हैं जो ध्यान में रखने योग्य है। वह बिंदु है धातु। धातु कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के धातु होते हैं। एक सकर्मक धातु होते हैं, दूसरा अकर्मक धातु। सकर्मक कहने मात्र से मालूम पड़ता है कि सकर्मक यानी कर्म सहित वह धातु जिन धातुओं के साथ कर्म लगता है, द्वितीय विभक्ति होती है। वह धातु जिन धातुओं के साथ कर्म यानी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो, वह धातु सकर्मक कहलाता है। दूसरा अकर्मक। अकर्मक कहने मात्र से मालूम चलता है कि अकर्मक यानी कर्म रहित, कर्म जिसमें न हो, वह अकर्मक कहलाता है। वह धातु जिस धातु के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग न हो यानी कर्म का प्रयोग न हो, वह अकर्मक धातु कहलाता है। कुछ ऐसे धातु हैं जो सकर्मक हैं, कुछ ऐसे धातु हैं जो अकर्मक हैं। सकर्मक धातु के साथ कर्तृवाच्य अथवा कर्मवाच्य होगा। अकर्मक धातु के साथ कर्तृवाच्य अथवा भाववाच्य होगा, कर्मवाच्य नहीं होगा। कर्तृवाच्य में ध्यान रखने योग्य बात है। कुछ ऐसे बातें हैं, कुछ ऐसे नियम हैं जो कर्तृवाच्य में अनुवाद करने के लिए कुछ ध्यान में रखने योग्य बातें हैं। जैसे कर्तृवाच्य में कर्ता जो होगा, कर्तृवाच्य में जो कर्ता होगा वह प्रथमा विभक्ति में होगा। कर्ता किस विभक्ति में होगा? प्रथमा विभक्ति में। कर्म द्वितीय विभक्ति में। कर्म द्वितीय विभक्ति में होगा। क्रियापद कर्ता के अनुसार चलेगा। कर्ता जिस वचन में होगा उस वचन में क्रियापद का प्रयोग होगा। फिर से कर्तृवाच्य में अनुवाद करने के लिए कर्ता प्रथमा विभक्ति में, कर्म द्वितीय विभक्ति में, क्रियापद जो होगी यानी धातु वह प्रथमा विभक्ति यानी कर्ता के अनुसार चलेगा। अब कुछ उदाहरण माध्यम से समझते हैं। जैसे कर्तृवाच्य में बालकः पाठं पठति। बालकः पाठं पठति। बालकः में प्रथमा विभक्ति है, पाठम में द्वितीय विभक्ति है यानी कर्म है, पठति में पठ धातु है, पठति क्रियापद है। यहाँ पर उपरोक्त नियम के अनुसार मैं
जो पूर्व में नियम बतलाया उस नियम के अनुसार कर्ता जो बालक है वह प्रथमा विभक्ति में है, पाठम जो कर्म है यह द्वितीय विभक्ति में है, तथा पठति जो है यह क्रियापद कर्ता के अनुसार है। कर्ता प्रथम एक वचन में है तो क्रियापद भी एक वचन में होगा। यदि यहीं बालकौ यह द्विवचन रहता तो पठति पठतः होता, पठतः, बालकौ पाठम पठतः ऐसा होगा। यदि यहीं बहुवचन होता बालकाहा तो पठ जो क्रियापद है पठति या पठन्ति हो जाता बहुवचन में, तो बालकाहा पाठम पठन्ति ऐसा कर्तृवाच्य हो जाता। कुछ अन्य उदाहरणों के माध्यम से समझ लेते हैं। यहाँ पर बालकः पाठम पठति, बालकः प्रथमा विभक्ति है, कर्ता है, पाठम जो है कर्म है, द्वितीय विभक्ति है, पठति जो है पठति पठ धातु है, पठति एक क्रियापद है जो कर्ता के अनुसार चलेगा कर्तृवाच्य में। बालकौ पाठम पठतः, बालकौ यह द्विवचन में है, पाठम कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति है, कर्म में है, पठतः यह बालकौ जो करता है उसके अनुसार पठतः क्रियापद जो है द्विवचन में होगा। बालकाः पाठम पठन्ति, बालकाः बहुवचन है इसलिए पठन्ति का प्रयोग हुआ, पठ धातु है, क्रियापद जो है बहुवचन में पठन्ति। रामः सीतां पश्यति, रामः सीतां पश्यति, रामः जो है कर्ता है, सीता जो है कर्म है और क्रियापद जो है पश्यति। श्यामः मंदिरं गच्छति, वैदिकाः मंत्रं पठन्ति, वैदिकाः बहुवचन होने के कारण जो क्रियापद है वह भी बहुवचन में है। ठीक, कर्तृवाच्य के कुछ उदाहरण देखते हैं। सीता वनम गच्छति, सीता जो है कर्तृ है, वन जो है द्वितीय विभक्ति में है, कर्म है, गच्छति गम धातु है, गच्छति एक क्रियापद है। बालिकाः हसन्ति, वैदिकः फले खादति। अब यहाँ समझने योग्य बात है, फले क्यों हुआ, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फल शब्द जो है नपुंसक में है, तो द्वितीय विभक्ति में द्विवचन में फले होता है, तो कर्म तो द्वितीय विभक्ति के एक वचन हो द्विवचन हो बहुवचन हो कोई मतलब नहीं है, कर्म में तो भाई द्वितीय विभक्ति होगा ही। पर मुझे यहाँ देखना है कि वैदिकः में प्रथमा विभक्ति है, एक वचन है, और उसी के साथ वो वैदिकः जो कर्ता है, कर्ता के अनुसार खादति भी खाद धातु है, खादति एक वचन में है। रमेशः माम जानाति, यह अस्मत् शब्द के रूप है माम, द्वितीय विभक्ति में माम बनता है, तो कर्म यहाँ माम है, रमेशः कर्ता है, जानाति क्रियापद है। अहम त्वाम जानामि, सह अस्मान पश्यति, सह जो है क्रियापद है, अस्मान अस्मद शब्द के द्वितीय यानी कर्म का बहुवचन है। कर्म में एक वचन द्विवचन बहुवचन हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर जब कर्ता एक वचन द्विवचन बहुवचन होगा तो उसके कर्ता के अनुसार क्रियापद का भी परिवर्तन होगा। यदि यहीं अगर बालकाः अस्मान पश्यन्ति ऐसा भी हो सकता है। बालकाः, बालकाः में क्या है, बहुवचन है, अस्मान तो द्वितीय विभक्ति में है ही भाई, और पश्यन्ति यह पश्यति पश्यतः पश्यन्ति बहुवचन में भी क्रियापद का परिवर्तन हो जाएगा तो पश्यन्ति होगा। इसके आधार पर यहाँ तक कर्तृवाच्य हम समझ रहे हैं कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि कर्तृवाच्य में अनुवाद कैसे करना है। इसके आधार पर आप सभी
संस्कृत के कर्तृवाच्य में सहज रूप से अनुवाद बना सकते हैं। मुझे विश्वास है कुछ विशेष नियम को ध्यान में रखने योग्य है जो रखें। ठीक, धन्यवाद अस्तु।